हम डिस्कस कर लेते हैं पॉपुलेशन डायनामिक्स। जब हमने देखा कि इन्वायरमेंट जो है वो स्टैब्लिश हो गई है, तो उसके बाद इन्वायरमेंट के अंदर डिफरेंट पॉपुलेशंस जो है वो एक साथ रहेंगी और एक कम्युनिटी क्रिएट करेंगी। अब उन कम्युनिटी में हर पॉपुलेशन जो है वो अपना एक कैरेक्टरिस्टिक रोल जो है वो डिफाइन करेगी। अब मैं पॉपुलेशन की बात करती हूँ। अपने आसपास देखें, आपको अपनी इन्वायरमेंट में जो है वो डॉग की पॉपुलेशन नजर आएगी, कैट्स की पॉपुलेशन नजर आएगी, डिफरेंट बटरफ्लाइज इंसेक्ट की पॉपुलेशन नजर आएगी और ह्यूमंस की पॉपुलेशन नजर आएगी। तो अब देखें, ये सारी पॉपुलेशन जो है ये मिलकर एक कम्युनिटी में हंसी खुशी जिंदगी गुजारी होती है। लेकिन कभी आपने देखा कभी जो है वो पॉपुलेशन साइज इंक्रीज कर रहा होता है, डिक्रीज कर रहा होता है। तो ये इंक्रीज और डिक्रीज जिन फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होते हैं, उन फैक्टर्स को हम लोग पॉपुलेशन डायनामिक्स में स्टडी करते हैं। पॉपुलेशन मीन्स पॉपुलेशन, डायनामिक्स एज द नेम शो कि ऐसी चीज जो कि कांस्टेंट नहीं रहती। बिल्कुल इसी तरह पॉपुलेशन कभी भी जो है वो ऐसा नहीं होगा कि अगर 100% यहाँ रह रहे हैं तो अगले 100 सालों के बाद भी 100 ही रहेंगे। तो पॉपुलेशन कभी कम होती है या ज़्यादा होती है। सो दैट्स वाई पॉपुलेशन का ग्राफ ऑलवेज मूविंग होता है। सो हम लोग इसको पॉपुलेशन डायनामिक्स कहते हैं। अब जो ये पॉपुलेशन के अंदर जो है वो क्या चीज़ पॉपुलेशन का साइज ग्रो करती है या क्या चीज़ पॉपुलेशन का साइज डिक्रीज करती है, उनमें दो मेजर फैक्टर्स जो होते हैं वो एक्ट कर रहे होते हैं। पहले फैक्टर को हम लोग कहते हैं इनफ्लो, इन अंदर आना, और फ्लो मीन्स पर्सन्स का या इंडिविजुअल्स का अंदर आना। इट मीन्स जो पॉपुलेशन के अंदर जो है वो नए लोग ऐड हों। अब नए लोग दो तरीक़ों से ऐड होते हैं। एक तो जब कोई न्यू बेबी बॉर्न होगा तो उसके आने से पॉपुलेशन साइज इंक्रीज हो रहा होगा, और एक इमिग्रेशन से। इमिग्रेशन मीन्स कि कोई इंडिविजुअल जो है वो किसी इन्वायरमेंट के अंदर ऐड हो। फिर उसके बाद इन्वायरमेंट का साइज जो होता है वो भी डिक्रीज होता है। उस डिक्रीज को हम लोग आउटफ्लो कहते हैं। अब जो आउटफ्लो होता है उसकी डिक्रीज जो होती है वो होती है कलिंग से। कलिंग एक न्यू वर्ड है आप लोगों के लिए, और इसका मतलब ये होता है कि कोई आर्टिफिशियल सिलेक्शन, यानी कि अगर आप किसी पॉपुलेशन में रह रहे हैं तो वहाँ पे ह्यूमंस जो हैं वो किसी एनिमल को चूज करे बिकॉज ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ओवर द अदर एनिमल। तो इसकी वजह से जो दूसरे एनिमल्स होंगे वो बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ अटेंशन उनकी डेथ होना शुरू हो जाएगी, और जो इंडिविजुअल्स सेलेक्ट किए होंगे बाय द ह्यूमंस वो जो है वो ग्रो कर रहे होंगे। तो इस फिनोमेना को हम लोग कलिंग कहते हैं। फिर आ जाते हैं प्रीडेशन। प्रीडेशन भी जो होती है पॉपुलेशन का जो साइज होता है वो डिक्रीज कर रही होती है। हम हंटिंग वगैरह जो है वो या एनिमल्स जब किल करते हैं दूसरे एनिमल्स को। फिर एक्सीडेंट्स, आपने देखा होगा कोई एक्सीडेंट होता है, कोई नेचुरल डिजास्टर होता है, तो उसमें थाउजेंड्स ऑफ पीपल, चाहे वो ह्यूमंस हो, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, उनकी एट अ टाइम डेथ हो जाती है। तो उसकी वजह से भी पॉपुलेशन साइज जो होता है हमारा डिक्रीज होता है। फिर आखिर में हमारे पास आ जाती है नेचुरल डेथ। नेचुरल डेथ के अंदर भी आपको पता है कि जब कोई ह्यूमन या कोई इंडिविजुअल डेथ होती है तो उसकी डेथ होने से भी पॉपुलेशन का साइज जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। तो ये दो फैक्टर्स हैं जो कि पॉपुलेशन का साइज इंक्रीज एंड डिक्रीज कर रहे होते हैं। अब हम बात करते हैं पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स की। कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या मतलब है? अगर आप किसी चीज़ को देखें तो उनके जो फिजिकल अपीयरेंस होगी या उनके जो फिजिकल कैरेक्टर्स होंगे जो कि उन्हें यूनिक करेंगे फ्रॉम द रेस्ट, उनको हम लोग कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। इसी तरह हर पॉपुलेशन को अगर आप देखो, इवन अगर आप यूरोप की पॉपुलेशन और एशियन पॉपुलेशन को भी आप देखो, चाहे वो ह्यूमन की पॉपुलेशन ही है, लेकिन आपको आइडेंटिकल तो नहीं लगेगी ना। तो इसीलिए हर पॉपुलेशन के अपने कोई सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करना किसी भी पॉपुलेशन की वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो आपको आइडिया देती है और फ्यूचर प्रिडिक्ट करने में हेल्प करती है कि ये पॉपुलेशन आने वाले टाइम में ग्रो करेगी या रिड्यूस करेगी। तो उनमें जो सबसे पहला कैरेक्टर होता है वो होता है ग्रोथ। ग्रोथ एज द नेम शो कि वो आपको बता रहा होता है कि आपकी पॉपुलेशन जो है वो उसका साइज कैसे इंक्रीज होगा। अब ग्रोथ में ना दो फेजेस होते हैं। पहले फेज को हम लोग लैग फेज कहते हैं, लैग फेज, और जो कि दूसरा फेज होता है उसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फेज कहते हैं। लैग फेज क्या होता है? लैग फेज समझने के लिए आप इस एग्जांपल को देखें। आपकी फैमिली जो है वो इंग्लैंड जाके सेटल होगी, तो क्या एक पॉपुलेशन या एक फैमिली जो है जब वो इंग्लैंड जाके सेटल होगी तो वो साथ ही अपनी लाइफ स्टार्ट कर देगी, या वो इन्वायरमेंट में एडजस्ट होगी? एडजस्ट होगी ना। बिल्कुल इसी तरह जब एक पॉपुलेशन किसी न्यू इन्वायरमेंट में एंटर होती है तो वो साथ ही जो है वो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस स्टार्ट नहीं कर देती, बल्कि अपनी इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करती है, उसके रिसोर्सेज को देखती है, उसमें एडजस्ट होती है, एंड देन जो है वो रिप्रोडक्शन करती है। तो वो जो एडजस्टमेंट का टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड में ग्रोथ जो होती है वो इंक्रीज नहीं होती। दैट्स वाई इसको हम लोग लैग फेज कहते हैं। और फिर जैसे इन्वायरमेंट में पॉपुलेशन जो है वो एडजस्ट हो जाती है, उसके बाद वो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, जो कि हाईली डिपेंडेंट होता है ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज। अब जैसे अगर ये ग्राफ आपको नजर आ रहा है तो ये ह्यूमन पॉपुलेशन का है।
अब ह्यूमन पॉपुलेशन में आपने देखा होगा कि जो आपके लैटिन अमेरिकन एंड नॉर्थ अमेरिकन हैं उनकी पॉपुलेशन का साइज तो इंक्रीज हुआ है लेकिन ज़्यादा नंबर में इंक्रीज नहीं हुआ। लेकिन उसके ऑपोजिट अगर आप एशियंस को देखें तो क्योंकि एशिया के अंदर नेचुरल रिसोर्सेज एंड इन्वायरमेंटल कंडीशन सुटेबल हैं एज कम्पेयर टू द रेस्ट, सो दैट्स वाई यहाँ पे जो है वो पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो सबसे ज़्यादा हुई है। इसके बाद जो दूसरा करेक्टर आता है वो होती है डेंसिटी। डेंसिटी मीन्स कि किसी भी एरिया पे कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो है वो रह रहे हैं। इसको हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। आप इस एग्जाम्पल को देखें, बलोचिस्तान का साइज बहुत ज़्यादा है लेकिन वहाँ पे लोग बहुत कम रहते हैं। पंजाब का साइज बहुत छोटा है लेकिन वहाँ पे जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो फिर इस हिसाब से अगर मैं डेंसिटी की बात करूँ तो बलोचिस्तान में क्योंकि ज़्यादा एरिया पे कम लोग रह रहे हैं तो वहाँ की डेंसिटी कम है, जबकि पंजाब के अंदर थोड़े एरिया में ज़्यादा लोग रह रहे हैं तो वहाँ की डेंसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये जो डेंसिटी का ग्राफ है ये आपका वर्ल्ड मैप में भी नज़र आ रहा होगा। तो इसमें आपको नज़र आ रहा है कि जो सबसे ज़्यादा डेंस एरिया है वो अगेन साउथ एशियंस हैं एंड देन एशिया, और सबसे लेस डेंस एरिया जो है वो आपका यूरोप है। उसके बाद हम थर्ड कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। पॉपुलेशंस तो आ गई लेकिन पॉपुलेशंस कैसे अपने आप को सेटल करती हैं, किस तरह से अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, वो हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न में पढ़ते हैं। जैसे अब आप अगर इस्लामाबाद के सेक्टर को कभी एरियल व्यू से देखें आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे जो सेक्टर्स हैं या जो हाउसेज हैं वो बहुत यूनिफॉर्मिटी में बिल्ड हुए हैं। आपको स्ट्रीट्स का एक प्रॉपर पैटर्न नज़र आ रहा होगा, आपको हाउसेस जो है वो प्रॉपर लाइन में नज़र आ रहे होंगे। और उसके ऑपोजिट अगर आप लाहौर का एरियल व्यू देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि हर घर दूसरे घर के ऊपर चढ़ा हुआ है और बहुत ज़्यादा जो है वो क्लम्पनेस है। तो इसी तरह जो जैसे पॉपुलेशन जो होते हैं वो अपने आप को सेटल करती है, जिस तरह अरेंज होती है उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न कहते हैं। जो हाई सिविलाइज सोसाइटीज़ होती है जैसे ह्यूमंस के अंदर जो है वो यूरोप वगैरह या इवन इस्लामाबाद में भी आप देखो तो वहाँ पे आपको यूनिफॉर्मिटी नज़र आएगी। वहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो यूनिफॉर्म मैनर में जो है वो स्प्रेड हुई है। लेकिन अगर आप जो है वो बलूचिस्तान में देखें तो वहाँ पे आपको नज़र आएगा कि जहाँ रिसोर्सेज ज़्यादा होंगे वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, जहाँ रिसोर्सेज कम होंगे वहाँ पॉपुलेशन कम होगी। तो बलूचिस्तान की सोसाइटी को हम कह सकते हैं कि वहाँ पे जो है वो रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन है। और फिर इस तरह आ जाते हैं लाहौर के अंदर। लाहौर के अंदर पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा क्लम्प्ड है, एक दूसरे के ऊपर जो है वो चढ़ी हुई है। सो दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि लाहौर के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है वो क्लम्प्ड पैटर्न है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कैरिंग कैपेसिटी की। कैरिंग कैपेसिटी भी आप लोगों के लिए एक बिल्कुल नया फिनोमेना है, लेकिन इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आप इस चीज़ को देखें। आपको मेरा टेबल नज़र आ रहा है। अब अगर मैं इस बात को कहूँ कि इस टेबल को सपोज करें कि ये इन्वायरमेंट है, अब इस इन्वायरमेंट में कितनी बिल्लियाँ आएंगी? 2 बिल्लियाँ तो आराम से आ जाएंगी, है ना। वो इधर बैठ भी जाएंगी, खड़ी भी हो जाएंगी, आराम से जो है वो सुकून से रह लेंगी। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि इधर जो है वो एंट्स कितनी आएंगी या माउस कितने आएंगे, तो डेफिनेटली वो बिल्लियों से ज़्यादा आएंगे। तो कैरिंग कैपेसिटी को हम ऐसा कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट के अंदर जितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो है वह एक इन्वायरमेंट हंसी खुशी बर्दाश्त कर सके, उसको हम लोग कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं। और वो डिपेंडेंट होती है फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। जैसे बिल्ली की कैरिंग कैपेसिटी इस टेबल के ऊपर डिफरेंट होगी और माउस की या इंसेक्ट्स की कैरिंग कैपेसिटी इस टेबल के ऊपर डिफरेंट होगी। तो दैट्स वाई कैरिंग कैपेसिटी जो होती है किसी भी इन्वायरमेंट की पॉपुलेशन के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। क्योंकि अगर कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हो जाए और जगह कम हो जाए और चीज़ें ज़्यादा हो जाएं तो वहाँ पे जो होता है कॉम्पिटिशन आता है, वहाँ पे डिजीज़ आते हैं और इश्यूज़ आते हैं। जैसे आपको डायग्राम में भी नज़र आ रहा होगा कि इस जार में बहुत ज़्यादा फिशेज़ हैं, तो उन्होंने अपनी लिमिट से ज़्यादा जो है वो इंडिविजुअल्स रह रहे, तो कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा हो गया। और दूसरे जो है उसमें जितना जार है उसी के मुताबिक जो है वो फिशेस रह रही हैं, तो उसकी कैरिंग कैपेसिटी जो है वो इक्वल है। देन अब ये जो पॉपुलेशंस होते हैं इनको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो हमने पिछले चैप्टर में एवोल्यूशन के अंदर पढ़ा था कि जो चार्ल्स था उसने लिखा है कि जो आपके रिसोर्सेज होते हैं वो 1:3 के रेशियो में ग्रो करते हैं, जबकि आपकी जो पॉपुलेशन होती है वो 2 से 4, 4 से 8 की नंबर्स में जो होता है वो ग्रो कर रही होती है। सो अगर रिसोर्सेज के मुताबिक आपकी पॉपुलेशन नहीं होगी तो किसी भी सोसाइटी का ग्रो करना या सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। सो दैट्स वाई हर सिटी या हर कंट्री के अंदर जो होते हैं उनकी गवर्नमेंट कुछ ऐसे जो है वो इकदाम करती है जो कि मेक श्योर करे कि पॉपुलेशन साइज जो है वो लिमिट क्रॉस ना करे, और अगर क्रॉस करे तो उसको जो है वो कंट्रोल कर सके। सो इसके लिए हमारे पास पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट होते हैं, जिनमें आपकी फैमिली वेलफेयर सेंटर्स आ जाते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज आ जाती हैं, मोबाइल सर्विसेज आ जाती हैं,
और ये सारी चीज़ें जो होती है ये इंश्योर कर रही होती है कि आपकी पॉपुलेशन रिसोर्सेज को जो है वो क्रॉस ना करे। तो इस तरह हम लोग जो है ये पॉपुलेशन डायनामिक्स के थ्रू अपनी किसी भी पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स को अंडरस्टैंड करते हैं और प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो आने वाले टाइम में या तो ग्रो होगी या वो जो है वो डिक्रीज होगी। थैंक यू।